वैसे तो मुझे वर्कआउट करते करते 2 साल तक होने वाले हैं और मैंने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो अगर आप करते हो देन आपकी भी 2 साल वेस्ट जाने वाली है, जैसे मेरी गई। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि मेरी 2 साल वेस्ट गई। यस, मैंने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड किए हैं, बट मैं इससे ज़्यादा मसल बिल्ड कर सकता था, मैं इससे ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकता था इन 2 सालों में। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखती हो देन आपके 2 साल बच जाने वाले हैं। फर्स्ट, अगर आप जिम जाते हो या फिर आप घर में ही वर्कआउट करना स्टार्ट करने वाले हो अगले साल से, जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे आप रिग्रेट नहीं करोगे। जैसे कि आपने मान लो आप सोचोगे कि नहीं भाई, मेरे को 1 जनवरी से स्टार्ट करनी है वर्कआउट करना, एकदम न्यू ईयर, एवरी सिंगल थिंग न्यू, एकदम सब कुछ एकदम प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है हम लोग। आप पहले दिन सोचोगे कि काश मैंने वो 20 दिन पहले स्टार्ट कर लिया होता, काश मैंने वो 15 दिन पहले स्टार्ट कर लिया होता, मेरी थोड़ी सी भी क्यों ना हो कुछ ना कुछ ब्रेन में घुसता, कुछ ना कुछ मसल्स बिल्ड होते, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ बिल्ड होता। क्योंकि मैं मानता हूँ 30 दिनों में मसल्स बिल्ड नहीं होते, बॉडी नहीं बनती है। 20 दिन में बहुत चीज़ हो जाते हैं जितना तुम नहीं सोचते हो। मान लो 30 दिन तुम्हें करना है, इतना तक पहुँचना है, तुम्हें मान लो इतना तक पहुँचना है, ठीक है, इतना तक, और इतना तक पहुंचने के लिए तुम्हें 1 साल लगेगा। अगर आप कहते हो कि भाई 30 दिन में तो कुछ नहीं होने वाले, 30 दिन में इतना हो रहा है तुम्हारा, फिर मैक्स 30 दिन में इतना होगा, फिर 30 दिन में इतना होगा, फिर 30 दिन में इतना होगा, फिर 30 दिन में इधर तक पहुंच जाओगे, अपने गोल तक आप अचीव कर लोगे अपना गोल को। तो 30 दिन भी मैटर करता है, 1 दिन भी मैटर करता है, 1 घंटे भी मैटर करता है बॉडी बिल्डिंग में। जब भी वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो आपकी कभी भी स्टार्ट हो सकती है। आप मान लो 20 दिसंबर को देख रहे हो, फिर 29 दिसंबर को देख रहे हो, आज से स्टार्ट कर दो वर्कआउट करना। अगर आप फैट हो ना, जिम मत जाओ फैट लूज करने के लिए, क्योंकि जिम हम जाते हैं मसल्स बिल्ड करने के लिए। मशीन क्यों खरीदे जाते हैं जिम वाले, मशीन क्यों खरीदते हैं? वो तुम्हें बस ट्रेडमिल में क्यों दौड़ा देते हैं? तुम अगर फैट लूज करने के लिए जिम जाते हो देन ऑब्वियसली बात है, तुम घर में जिम के पैसे को सेव कर सकते हो, घर में चल सकते हो। ट्रेडमिल में चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा फैट बर्न नहीं होने वाला है आपका ट्रेडमिल में चलने से। अच्छा, इसीलिए 500 रुपये को थोड़ा सेव कर लो या फिर 1000 रुपये को सेव कर दो, किसी को डोनेट कर देना, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बट फैट लूज करने के लिए जिम मत जाया करो। अगर आपको जिम जाना है, जस्ट गो फॉर बिल्डिंग मसल्स। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, नॉट टेलिंग पीपल्स दैट यू आर गोइंग जिम। तुम्हें इंस्टाग्राम के क्रिंज रील्स ने या फिर क्रिंज इन्फ्लुएंसर ने तुम्हें बता दिया है कि तुम कुछ भी करने जा रहे हो उससे पहले कुछ मत कहो। तुम जिम करने जा रहे हो, बंदों को मत बताओ कि मैं जिम जाता हूँ। क्यों पता है मैं ऐसा क्यों मानता हूँ कि लोगों को तुम्हें शोर बचाना चाहिए कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। नहीं हुआ तो हंसेंगे, भाई मेरी गलती है, हंसने दो भाई बंदों को। नहीं किया मैंने, नहीं किया, हंसने दो बंदों को, भाई तुम्हारी गलती है, तुमने ही गलती काम किया, तुमने ही गलत किया है, इसलिए लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। मान लो एक बंदा जिम जाता है और किसी को बताता नहीं है और उसने लिटरली 2 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा डिसिप्लिन से आउट ऑफ डिसिप्लिन चला गया और उसने ज़्यादा कुछ प्रोग्रेस नहीं किया। और दूसरा बंदा जो जिम जाता है बट उसने सारा किसी को बता के रखा है, भाई मैं जिम जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। उसके दोस्त उसको चिढ़ाते हैं, भाई कहाँ है, 1 महीने में तेरी प्रोग्रेस कहाँ है? इससे क्या होगा पता है? मोटिवेशन मिलेगा आपको कि भाई हाँ भाई प्रोग्रेस कहाँ किया मैंने। अगर आप सोचोगे लीव करने के बारे में, आप लीव नहीं कर पाओगे जिम को। आपको मसल्स बिल्ड करना ही होगा। पहला बंदा चाहे तो लीव कर देगा क्योंकि उसने किसी को बताया नहीं, बट दूसरा बंदा है लीव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे लोगों की प्रेशर जात के रखी है, ट्रैप करके रखी है लोगों की प्रेशर ने उसे। और इससे होगा क्या कि वो एक बॉडी को अचीव कर पाएगा। प्रेशर से ही बॉडी बनती है। आई बिलीव डैट जब तक आप अपने आप को प्रेशर नहीं देते हो या फिर किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन नहीं देते हो या फिर कोई चीज़ के लिए कुछ नहीं करते हो, तब तक आपकी बॉडी रेस्पॉन्स नहीं करने वाली है, वर्क नहीं करने वाली है। मान लो आप बहुत ज़्यादा गरीब हो, ठीक है, आप सैल हो गए, आपको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, आप नाली में भी रह के बैठ जाने वाले हो, ऐसे इंसान हो। बट आप नहीं देखना चाहते कि आप अपने माँ बाप को 2 रोटी के लिए तरसते हुए, तो आप मेहनत करोगे अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए, कि अपने माँ बाप को इतना पैसा दूँ कि वो चाहे कुछ भी चाहे, वो जो सोचे वो खाना उनके सामने हाजिर हो जाए, इतना पैसा। ओके,
आई होप कुछ बंदे समझ लिए होंगे, कुछ बंदे नहीं समझ पाए होंगे, तो वापस देख लो इस लाइन को। अब हम लोग बात करेंगे कुछ जिम मिस्टेक्स जो मैंने किया है पिछले 2 सालों में। फर्स्ट, गलत तरीके से वर्कआउट करना या फिर अपने माइंड मसल कलेक्शन को ठीक से मैनेज ना करना, कि यही होता है भाई। पहले बिगिनर जो होते हैं बहुत गलतियाँ करते हैं, इसीलिए जिम में जो होता है आपकी ट्रेनर, उससे मदद लिया करो। उसने लिटरली 5-6 साल तक ट्रेन किया है, एक अच्छी बॉडी बनाई है, तभी वो आपको ट्रेन कर रहा है। उसके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है, यह आपको एक्सेप्ट करनी होगी। और उससे लिटरली 2-3 महीने ट्रेनिंग लो और 2-3 महीने के बाद आप खुद सीख जाओगे कि क्या होता है, कैसे करना होता है, कौन सी वर्कआउट लगानी होती है। उसके बाद आप चाहे तो उसको हटा दो, आई डोंट नीड दैट। ठीक है, 3 महीने के बाद आपने सब कुछ सीख लिया है। अब अपना रूटीन खुद डिसाइड करो, आपको क्या करना है, कौन सी वर्कआउट करना है, आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि पहली गलती यही करते हैं भाई। मैं इतना गलती करता था, मेरे को पता नहीं था कि कौन सा मसल्स को किस दिन ट्रेन करना है। जब चाहे मैं बाइसेप्स कर्ल करता था, जब चाहे मैं स्क्वाट मारता था, जब चाहे मैं बैक वर्कआउट करता था। मैंने लिटरली पता है 1 साल तक शोल्डर, पता ही नहीं था शोल्डर होता भी है, इसको शोल्डर कहते हैं, इसको भी ट्रेन किया जाता है। इसको मैंने ट्रेन नहीं किया। पता ही नहीं था कि ट्राइसेप्स मसल्स भी होता है 1 साल में, ठीक है, वो ट्रेन ही नहीं किया मैंने। पता ही नहीं था नेक का भी मसल्स होता है, उसको ट्रेन ही नहीं किया मैंने। पता ही नहीं था काल्व्स टाइप का भी मसल्स होता है, उसको मैंने ट्रेन ही नहीं किया, मैंने बस स्क्वाट किया। पता ही नहीं था कि ट्रैप्स को भी मसल्स कहते हैं, ट्रैप्स है, ये भी मसल्स है, इसको भी ट्रेन किया जाता है। किया ही नहीं मैंने। बस मैं चाहता था कि मेरे बाइसेप्स बड़े हो जाए, मेरे पास एब्स आ जाए, बाकी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। आई डोंट नीड एनी सिंगल फकिंग थिंग। मेरे को बस इतना ही पता था। तो इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हो, आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें पता नहीं है, ठीक है, अपने जिम ट्रेनर से सीख लो। 2-3 महीने में सीख जाओगे, 2-3 महीने में इसलिए आपको पता चल जाए कि हाँ ये मसल्स होते हैं। उसके बाद कुछ वीडियो यूट्यूब्स में देखा करो जो तुम्हें पता चले कि हाँ ये मसल्स होते हैं, आपको ऐसे ऐसे ट्रेनिंग करनी चाहिए। आप एक स्प्लिट फॉलो करते रहो, लाइक पुश पुल डे, ब्रो स्प्लिट और बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक या फिर आप कुछ भी बना सकते हो। लाइक मंडे को पुश पुल लेग फॉलो करते हैं, ठीक है, पूरे लाइक बहुत सारे लाइक 70-80% लोग जिम के जो जिम गोवर्स हैं वो पुश पुल लेग फॉलो करते हैं। आप उसको चेंज कर दो, लेग पुश पुल कर दो, ऐसे चेंज करो। इससे आपको लाइक जो है टाइम बचेगा, क्योंकि पुश पुल लेग हर कोई मंडे को कर रहा है, पुश कर रहा है चेस्ट और आपका ट्राइसेप्स। तो आपको भाई इंतज़ार करना पड़ जाएगा कि वेट करो मशीन के लिए, कब वो मशीन छोड़ेगा। इससे अच्छा आप लेग स्क्वाट मारते रहो, कोई स्क्वाट नहीं कर रहा है। इसीलिए आप अपना खुद से डिसाइड करो कि बंदे क्या करते हैं जिम में जाके। आपको लाइन ना लगना पड़े किसी मशीन के लिए, वेट ना करना पड़े, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है। फिर आपको मन नहीं करना लगता है लाइक करने का, या फिर आपकी जो माइंड मसल कलेक्शन है वो थोड़ी बहुत टूटने लगती है। तो डिसाइड कर लो और पता कर लो कि कौन कौन से मसल्स होते हैं, क्या क्या मसल्स होता है, कितनी बार ट्रेन करना पड़ता है और कितने दिन में रिकवर होता है एक मसल्स ग्रुप। सेकंड, डाइट। यस, अब हम लोग जो, अगर आप स्किनी हो देन आपके लिए मैं डाइट के लिए बारे में नहीं बोल रहा, ठीक है। आप जितना चाहिए उतना ज़्यादा बल्क कर सकते हो, बट ध्यान से अपना बॉडी में फ़ैट ज़्यादा चढ़ा मत लेना। इसके लिए आप डाउनलोड कर लो एक कैलोरीज ट्रैकर ऐप। चाहे आप कोई सा भी कैलोरीज ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें आप देखो कि कितना किस में कैलोरीज होता है। मान लो आप 200 ग्राम भात खाते हो, आपको पता कैसे चलेगा कि 200 ग्राम भात खाते हो? पता है, मैं लाइक जो बल्क कर रहा था ना, आई डोंट नो, मैं 500-600 ग्राम चने खा ले रहा था भाई, बॉयल करके उसको मसाला डाल के उसके अंदर अगरम बगरम मसाले वगैरह एकदम बेकार बना के 500-600 ग्राम खा लेता था। और मैं सोचता था कि हाँ भाई ये लिटरली होगी 150 ग्राम। मेरे पापा मम्मी बोलते थे भाई इतना सब्जी क्यों खा रहा है? तो सच्ची में मैं बहुत ज़्यादा सब्जी खा लेता था। मैं सोचता था भाई 100 ग्राम होता है इतना बड़ा, पर 100 ग्राम होता था इतना, ठीक है। तो भाई इससे हो गया कि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट चढ़ने लगी, मैं मोटा होने लगा वापस से। और ऐसे ही मेरे लाइक 5-6 महीने मैंने बर्बाद कर दिया डट्टी बल्क करके, क्योंकि मेरे पता ही नहीं था कि इसमें क्या कैलोरीज है, कितना खा रहा हूँ मैं। पता होना चाहिए कितना खाते हो तुम। सो अगर आप बल्किंग करना स्टार्ट कर रहे हो, एक कैलोरी स्केल, एक ग्राम मशीन आप ख़रीद के रख लो। इससे आपको हर वक्त नापने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लाइक 10 दिन फॉलो कर लेते हो कैलोरीज को, थोड़ा सा नाप के खाने के लिए थोड़ा सा पता कर लो। लाइक प्लेट डालो उसको और उसमें भात डाल दो, देखो 200 ग्राम भात कितना होता है, 500 ग्राम भात कितना होता है, तुम्हें पता चल जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि हम लोग यही गलती कर लेते हैं, चाहे तो आप बहुत कम कर लोगे, आपको लगने लगेगा कि 100 ग्राम भात इतना ही होता है तो इतना ही खाओगे, या फिर आपको लगने लगेगा 100 ग्राम भात इतना होता है तो आप लाइक 500 ग्राम को 100 ग्राम मान के खा लोगे, या फिर आप
20-50 ग्राम को 100 ग्राम मान के खा लोगे, तो ये गलती हो सकता है। इसीलिए आप एक वेट मशीन, एक ग्राम मशीन खरीद लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद आप ट्रैक करो कि किस में कितना कैलोरीज होता है, किस में कितना ग्राम तुम्हें प्रोटीन मिल रहा है, और प्रोटीन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। अपनी बॉडी वेट जितना प्रोटीन खा लो। लाइक मान लो आप 80 किलो के हो, 80 ग्राम प्रोटीन खा लो। थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा खा लो, 90 ग्राम खा लो, एक्स्ट्रा खा पा रहे हो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, तो अपना कैलोरीज को थोड़ा ध्यान रखना। नंबर 3, जिम में एयरबॉड या फिर हेडफोन या फिर मोबाइल लेके जाना लिटरली ये बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देगा आपको। अगर आप एडिक्टेड हो इंस्टाग्राम के, यूट्यूब के या फिर म्यूज़िक के, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब आपका टाइम बीत गया। आपको लगेगा कि अभी 10 मिनट हुए हैं, बट एक्चुअली में वो 1 घंटा आपका ख़त्म हो रहा होगा। और टाइम लिटरली बहुत जल्दी बीत जाता है जिम में या फिर एक्सरसाइज करते वक्त। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से ऐसा ही लगता है मेरे को, क्योंकि मैं टाइम को एकदम देखते देखते करता हूँ कब मेरे को कब एक्सरसाइज करना है। लाइक रेस्ट टाइम को एकदम मैनेज करके रखना है। ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना है, कम रेस्ट भी नहीं लेना है, ठीक है। आपको एकदम मेंटेन करके रखना है। आपकी बॉडी कब मतलब रिकवर हो जा रही है, कब आप वापस से एक और सेट लगा पा रहे हो। आपको सेट और रैप्स के बारे में पता कर लेनी चाहिए, कितना रैप्स आप लगा पा रहे हो। आपको धीरे धीरे अपना वेट को भी इंक्रीज़ करना चाहिए कि कितना वेट से आप बाइसेप्स कर्ल लगा रहे थे। लाइक मान लो आप 2 किलो से बाइसेप्स कर्ल लगा रहे थे, तो 2-3 महीने के बाद आपको 3 या फिर 4 किलो से बाइसेप्स कर्ल लगाना चाहिए। धीरे धीरे अपना वेट को बढ़ाओ और धीरे धीरे प्रोग्रेस होगी, इससे आपका मसल्स बिल्ड होगा। 4, नॉट हैविंग जिम फ्रेंड्स। जिम में दोस्त बनाओ, बहुत मदद आएंगे, बहुत काम के आएंगे। अगर आपके पास कोई दोस्त है, लाइक जो आपकी स्कूल का या ट्यूशन का दोस्त है, उससे बोलो मेरे को घर आके लेने आ जा कर भाई, प्लीज़ आ जा, या फिर मैं तुम्हें घर में लेने आ जाऊँगा, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ वर्कआउट करते हो, तुम मानो या ना मानो ज़्यादा प्रोग्रेस होगी तुम्हारी लाइफ में। थोड़ा बहुत ईगो भी सामने आ जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ईगो आ जाता है अपनी लाइफ में, तो उसको थोड़ा सा ले लेना और थोड़ा सा कंपटीशन करने की कोशिश करना, ठीक है। मे भी उसके जेनेटिक्स ज़्यादा बेहतर हो, बट उससे जलन मत करना कि हाँ भाई इसकी इतनी जल्दी बॉडी बन गई, मेरी बॉडी नहीं बनी है, इसका मतलब मेरी जेनेटिक्स ही ख़राब है, ये मत कहने लगना, ठीक है। जब तक आप 3-4 साल एक्सरसाइज करके कोई प्रोग्रेस नहीं देखते हो, तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई मेरी जेनेटिक्स ख़राब है, मैं मसल बिल्ड नहीं कर सकता, मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, लीव इट, ठीक है। पर भी आपको लीव नहीं करना है, आप मेहनत करते रहो भाई जिम में, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप कंपटीशन कर सकते हो किसी दोस्त के साथ, तब करो। आपको कितना मज़ा आएगा उससे जीतने के लिए, उससे ज़्यादा उसको चैलेंज करो भाई। चैलेंज एक बहुत बेहतर चीज़ है जो आपको प्रोग्रेस करने में मदद करेगी। मान लो आपको मन नहीं कर रहा, ठीक है, जिम जाने में, बट आपका दोस्त चला गया है जिम में, और आप सोचोगे कि भाई वो मुझसे ज़्यादा मसल्स बिल्ड कर लेगा, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्ड कर लेगा, इससे हुआ है कि पता है आप खुद भी जाओगे, नहीं भाई तुम मुझसे ज़्यादा मसल बिल्ड करेगा, नहीं मैं हूँ ना, मैं भी आ रहा भाई, मैं भी, हम दोनों साथ में मसल बिल्ड करेंगे, दोनों का सेम एवरीथिंग सेम रहेगा, ठीक है। उससे आप कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, आपसे उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए जिम में एक दोस्त रख लिया करो, जो अगर आपको उसको मन नहीं कर रहा कभी जिम जाने का, ठीक है, ज़बरदस्ती तुम उसके घर जाओ, उसको उठा के लेके आओ। आपको जिम जाने का मन नहीं करेगा, वो ज़बरदस्ती आएगा, आपको जिम लेके चला जाएगा। इससे होगा कि आप प्रोग्रेस करोगे, क्योंकि भाई एक साल में लाइक लिटरली तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड थिंग है, लाइक लिटरली हार्ड थिंग है, ठीक है, मैं मानता हूँ ये हार्ड थिंग है। तब तक आपको कोई प्रेशर नहीं दे रहा है। मान लो आपको पापा पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, तुम्हें 6 बजे बैठना है पढ़ने और 8 बजे तक पढ़ते रहना है। पापा तुम्हारे प्रेशर दे रहे हैं, तब तुम पढ़ोगे। अगर पापा तुम्हारे नहीं बोल रहे हैं, तुम लिटरली हो सकता है आप तुम 6 बजे बैठ जाओ, आधे घंटे के बाद ख़त्म कर दो पढ़ना, मन नहीं कर रहा, मोबाइल चला लेता हूँ थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। जब तक आपके पास प्रेशर नहीं मिलता है या फिर आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलता, तब तक आप प्रोग्रेस नहीं करोगे, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहता है कंपटीशन करना या फिर प्रोग्रेस किसी के साथ चैलेंज करना। आई होप कि आप ये गलतियाँ ना करो अपनी फ्यूचर में और एक अच्छा बॉडी बना के रख लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।